करंट अफेयर्स की 100% सफलता वाली क्लास में स्वागत है आपका। आज तारीख है 23 जनवरी और हम अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे? तो किस देश के राष्ट्रपति होंगे? ये मिस्र देश के होंगे और मिस्र के राष्ट्रपति द्वारा यह भारत के किसी भी गणतंत्र दिवस में परेड में मुख्य अतिथि के रूप में प्रथम बार होगा। और अब मिस्र की बात है तो मिस्र की कैपिटल क्या है? काहिरा। और उसकी करेंसी कौन है? इजिप्टियन पाउंड। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। और यही गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ देश में सबसे गहराई पर मेट्रो स्टेशन बनेगा? तो कहाँ स्थित होगा? यह पुणे में स्थित होगा। अच्छा, इसकी गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई होगी 33.1 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में गूगल ने किस देश में यूपीआई भुगतान के लिए साउंड पुट बाय गूगल पे का परीक्षण करेगा? तो कहाँ करेगा? अपने देश भारत में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो WEF कहाँ स्थापित करेगा? ये हैदराबाद में स्थापित करेगा। अच्छा, WEF का पूरा नाम क्या है? तो WEF का पूरा नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? अमेजन बना है। अच्छा, इस साल अमेजन बना है तो लास्ट ईयर कौन बना था? तो लास्ट ईयर बना था ये एप्पल बना था। एप्पल सबसे मूल्यवान ब्रांड पिछले साल था और इस साल अमेजन कंपनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केन बेंतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ आयोजित हुआ है? यह दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन प्रथम जैसलमेर में आयोजित होगा? तो कहाँ आयोजित होगा? किस देश के साथ? यह मिस्र देश के साथ होगा। और मिस्र देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भारत के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वेदांता केयर ऑयल एंड गैस के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? निक वॉकर। अब कुछ नियुक्तियों की बात है तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को पद पे किसको नियुक्त किया गया है? तो ये पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया है। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो सुरभि जखमोला जी हैं। और पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का नेतृत्व कर संभाला है और यूपी की प्रथम महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है, जिनकी नियुक्ति ग्रेटर नोएडा में हुआ है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में प्रभाविन शोभक चंद्र शाह का निधन हुआ। ये कौन थे? तो ये कौन थे? ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। अब इनके विषय में जानते हैं तो ये क्या है? पद्मश्री पुरस्कार विजेता थे और ये दादरा नगर हवेली के साथ साथ दमन दीव में सामाजिक कार्य करते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा बना है? तो ये कौन सा बना है? जियो रिलायंस बना है। कौन? जियो रिलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य के कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग की चमगादड़ मिली है? तो कहाँ मिली है? छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ की बात है तो इसकी कैपिटल रायपुर और इसके CM कौन है? भूपेश बघेल। अच्छा, छत्तीसगढ़ में ही न्यू रायपुर भी है जिसका नाम बदल के अटल कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को अब पुरानी और नई पेंशन योजना में से किसी एक का चयन करने का प्राथमिकता दिया गया है। छत्तीसगढ़ में निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार भी मिला और छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। CF और अधिकारों को मान्यता देने वाली भारत की यह दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो किस राज्य ने? केरल राज्य ने। अच्छा, ये दिया क्यों है? तो ये जो हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाली लड़कियां हैं उनको ये 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की बात की है। अब केरल की बात है तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम और इसके CM कौन है? पिनरई विजयन। और जो मालूम ये 60 दिन का जो देने वाला ये भारत का पहला राज्य भी बना है। अब बात केरल की है तो केरल में ही विश्व की पहली ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि संग्रहालय खोला जाएगा। इसमें 187 ताम्र पांडुलिपियों को रखा जाएगा और इस ताम्र
पांडुलिपियों में है क्या, तो इसमें त्रावणकोर के राजाओं की कहानियाँ हैं, जो कि पहली एशिया साम्राज्य था जिसने यूरोपीय देशों को पराजित किया था। केरल में ही भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया और केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड भी जीता है। केरल सरकार ने स्टार्टअप्स को तकनीक लाइसेंस की लागत की प्रतिपूर्ति करेगी और पूरे राज्य में सोने का एक समान दाम रखने वाला केरल पहला राज्य बना है। केरल में ही अनाईमुडी नेशनल पार्क, मट्टिकेटम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है, तो किसने जीता है, डॉक्टर सैंड्रुक रोहित ने जीता है और यह एक नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा, तो कौन सा देश, बांग्लादेश करेगा। अब बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। इसकी करेंसी क्या है, टका, और यहाँ की PM कौन है, शेख हसीना जी हैं। अब बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। वनडे में 8000 रन बनाने वाले बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज कौन बने, तमीम इकबाल, और इन्होंने T20 के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा भी की है। वसीफ़ा नाजरीन K2 फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने किस राज्य में पार्सल की डिलीवरी के लिए तरंग मेल सेवा की शुरू की है, तो किस राज्य ने, गुजरात ने। अब गुजरात की बात है तो गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर, और इसके CM कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। अब गुजरात है तो गुजरात पशुओं के लिए भारत के फर्स्ट राज्य बना है जिसने IVF यूनिट की शुरुआत की है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है और अडानी जी ने न्यू इंडस्ट्रीज ने मुंद्रा में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित करेगा। और इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का इवेंट खत्म हुआ। अब हमारा आज का अगला इवेंट जो रहता है हिस्ट्री ऑफ द डे, हम चलते हैं उसकी तरफ। तारीख है 23 जनवरी। आज ही के दिन 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसके बाद दक्षिण भारत के महान हिंदू साम्राज्य विजयनगर का पतन हुआ। युद्ध किससे हुआ, विजयनगर और बहमनी वंश से हुआ था। बहमनी वंश के 5 राज्यों ने मिलकर इसका युद्ध में नाश कर दिया था और इस युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। अगला हमारा 1793 में पोलैंड का द्वितीय विभाजन हुआ था। 1900 में द्वितीय बोअर युद्ध हुआ था और 1912 में द हेग में अंतर्राष्ट्रीय अफीम सम्मेलन पर हस्ताक्षर हुआ था। 1920 में वायु परिवहन और वायु डॉक सेवा की शुरुआत हुई और 1967 में सोवियत संघ और आइवरी कोस्ट के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित हुआ और 1897 में आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता के महानायक सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। अब सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बंगला परिवार में हुआ था। नेताजी हर कीमत पर माँ भारती को आज़ादी के बीड़ियों से मुक्त कराने चाहते थे और ये एक उग्र विचारधारा वाले युवा वर्ग के चेहरा के रूप में सामने आए थे। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और कांग्रेस की अध्यक्षता में 1938 हरिपुरा और 1939 के त्रिपुरी अध्यक्षता की थी, लेकिन 1939 में गांधी जी से विवाद होने या मनमुटाव होने पर इन्होंने अध्यक्षता छोड़ दी और इनकी अध्यक्षता के बाद राजेंद्र प्रसाद जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता को किया और इन्होंने ही दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी लगाया। इसी के साथ जय हिंद। और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और आज का मोटिवेशनल कोट जो कि आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखेगा और आपको आपके उद्देश्य के लिए बढ़ने के लिए अग्रसर करेगा। शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है। शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है क्योंकि आने वाला कल उन्हीं का है जो आज इसकी तैयारी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।